हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में पूरा करंट अफेयर 2022 का निचोड़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर हम कवर करेंगे। आपके 2023 के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये क्वेश्चन है 2022 के जनवरी से दिसंबर वाले, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। गाइस, ऐसा हमने 500 प्लस क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मोस्ट आईएमपी लेवल के। आज हम 150 क्वेश्चंस कवर करेंगे, 150 क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसका ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन भी यहां से बाहर नहीं जाएगा 2022 के करंट अफेयर से जो भी पूछा जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर निकल कर आ रहा है, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान की शुरुआत किस शहर में की गई है या किया गया है। ये इसकी जो शुरुआत की गई है नागपुर में की गई है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में आता है। तो नागपुर महाराष्ट्र यहां से हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में फ्लोरोना के पहले मामले का पता लगा है। फ्लोरोना का पहले मामले का जो पता लगा ये इजराइल में लगा। इजराइल, आप याद रखिएगा। कौन सा भारतीय विकेट कीपर 26 मैचों में 100 विकेट लेने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर बन गया है। इनका नाम है ऋषभ पंत। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बताइए कौन सा विकेट कीपर है जिन्होंने 26 मैचों में 100 विकेट लिए हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। तो इनका नाम है ऋषभ पंत, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला ड्यूअल मोड वाहन पेश किया है। तो ये जापान ने किया है। जापान देश ने विश्व का पहला ड्यूअल मोड वाहन पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू की गई है। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो शुरू की गई है ये संघाई में की गई है, जो कि चीन में आता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत की है। तो स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत केरल राज्य सरकार ने दी है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो जम्मू कश्मीर ये बन गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को कब तक के लिए निलंबित कर दिया है। तो ये किया है 31 जनवरी 2022 तक के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को 31 जनवरी 2022 तक के लिए निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्र सरकार ने AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो ये केंद्र सरकार ने बनाया नागालैंड में। नागालैंड स्पेशली याद रखिएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। तो भारतीय सेना के द्वारा की गई है मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सी बनी है। तो केरल उच्च न्यायालय भारत की पहली पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गई है। अगला क्वेश्चन है, द मोदी गंभीर डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक कौन है। और सही जवाब रहेगा संजू वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कितने टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। सही जवाब रहेगा 22 टेस्ट मैचों में। याद रखिएगा, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और 22 टेस्ट मैचों में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फलों और सब्जियों को ढकने वाले प्लास्टिक की पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रांस ने लगाया है। फल और सब्जियों को ढकने वाले प्लास्टिक की पैकेजिंग जो होती है उस पर प्रतिबंध फ्रांस राज्य के द्वारा। फ्रांस स्टेट या कंट्री, देखिए ये राज्य या स्टेट नहीं है, ये कंट्री है फ्रांस। तो ये फ्रांस आप याद रखिएगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया है। इसका नाम रखा गया है ओमिश्योर, इसका नाम रखा गया है। किस राज्य सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, UNDC यूनाइटेड नेशन डिसर्मेंट है ना, डिसर्मेंट कॉन्फ्रेंस ये आपको दे रखा है। और इसके लिए भारत के यानी UNDC के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं। तो अनुपम रे हुए हैं UNDC के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अफगानिस्तान को 5 लाख कोविड-19 वैक्सीन खुराक की आपूर्ति की है। तो ये भारत के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, सेबी माफ कीजिएगा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी के साथ में करार किया है। तो ये किया है इन्होंने पेटीएम के साथ में। पश्चिम बंगाल ने किस देश से आने वाले सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल ने यूनाइटेड किंगडम जो है यूके यूनाइटेड किंगडम, तो पश्चिम बंगाल राज्य ने यूके से आने वाले सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने बिना मध्य प्रदेश और पनकी उत्तर प्रदेश मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो ये जो उद्घाटन किया है ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
बीना मध्य प्रदेश और पनकी उत्तर प्रदेश मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है और इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज उड़ने वाली इलेक्ट्रिक प्लेन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ये रोल्स रॉयस कंपनी ने बनाया है। आप सभी को नाम इसका याद रखना है। किस कंपनी ने 12.5 करोड़ डॉलर के अलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में 100% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये टेक महिंद्रा ने खरीदी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मैंगलोर में राज्य का पहला एलएनजी स्थापित करने के लिए एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य में पहले खिलौना निर्माण कौशल टॉय क्लस्टर की घोषणा की गई है? तो ये कर्नाटक में की गई है। भारत के नए शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम। ये भारत के नए शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहां की गई है? तो मुंबई महाराष्ट्र में की गई है देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, LLC लेजेंड लेगो क्रिकेट में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ऑल विमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया गया है? ये झूलन गोस्वामी को किया गया है। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया अंजेला इनका नाम है। अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो जेसी चौधरी के द्वारा बनाया गया है। अंक ज्योतिषी में इन्होंने बनाया है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो आप याद रखिएगा। और पहला है तो पहला यहां से आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है हम आपको बता दें, हम जो भी आपने कोर्सेज बाय कर रखा है उसमें डाल देंगे या टेलीग्राम पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार की सेवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष करने का निर्णय लिया है? तो ये ओडिशा राज्य सरकार ने लिया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो अतुल केशव को बनाया गया है। किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है? तो फिलीपींस देश ने लगाई ये कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी। अगला क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो एप्पल बनी है। एप्पल कंपनी ये बनी है 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी ये बन गई है एप्पल। किस राज्य सरकार ने मैनपुर सैनिक स्कूल का नाम पायलट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDF जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये जो कि नाम रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किस आयोग ने लॉन्च किया है? तो खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले किस अभिनेता ने पंजाब राज्य के स्टेट आइकन के रूप में इस्तीफा दे दिया है? तो ये सोनू सूद ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? इनका नाम है हरप्रीत चंडी। अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बन गई है हरप्रीत चंडी, इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो ये ओडिशा राज्य में आता है गंजम जिला, जिसने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का पहला LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG जिसको बोला जाता है, तो भारत देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया है भारत देश का पहला? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप बना है। ऊंटों के लिए विश्व का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो ऊंटों के लिए विश्व का पहला जो होटल बनाया गया है यह सऊदी अरब में बनाया गया है। किस दिन को अब से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? तो टाटा ये बनी है। अगला क्वेश्चन है, इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ आपका सही जवाब रहेगा। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो फिलीपींस देश से मिला है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा बनेगा?
तो केरल के कुंबलांगी गांव जो है ये आपका सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बनेगा, जो कि भारत का पहला रहेगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली भारतीय देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की नई जो कप्तान बनी है इनका नाम है सविता पुनिया। सविता पुनिया आप नाम याद रखिएगा। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो कोच्चि जो है ये जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। किस देश ने भारत में के सहायता में देखिए किस देश ने भारत की सहायता से जाफना में लग्जरी ट्रेन सेवा की शुरुआत की है? तो ये श्रीलंका के द्वारा की गई है। कौन सा राज्य पहली बार वर्ल्ड हैंडीकैप्ड टी20 वर्ल्ड चैंपियनशिप टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये केरल के द्वारा की गई है। क्लियर है, की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है साइलिन फोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार एनएसपी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की शुरुआत की है? एनएसपी की जो शुरुआत की है पड़ोसी देश पाकिस्तान ने की है और पहली बार की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से जारी ताजा टी20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर शीर्ष स्थान पर है? शेफाली वर्मा ये पहले स्थान पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2022 को किस नाम से बजट पास किया है? ग्रोथ ओरिएंटेड बजट 2022 का जो बजट पास किया, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पास इन्होंने किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दे दी? तो ये दिए 384 जो कि 2022 का रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो एप्पल ये बन गई है। भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है? तो ये गूगल ने की है। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जापान के द्वारा जीता गया है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जिसको EVCS बोला जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये किस शहर में खुला है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है और ये हरियाणा के गुरुग्राम में खुला है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक अपने नाम इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 16वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो ये राफेल नडाल के द्वारा रचा गया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? देखिए भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखने को कहा है? तो केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कॉल और मैसेज को 2 वर्षों तक सुरक्षित रखने को कहा है। हाल ही में एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर ऊर्जा की शुरुआत कहां पर की है इकाई की? तो बुल्डाना में इन्होंने की है। किस राज्य सरकार ने कन्या और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। भारत के लिए किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा की गई है। कौन सी क्रिकेट टीम 1000 वनडे क्रिकेट खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो ये भारत बनी है। देखिए भारत जो क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे क्रिकेट खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है या बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में किस प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इन्होंने किया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का। और गाइस जितनी भी प्रतिमा इक्वलिटीज है यानी कि जितनी भी स्टैचूज हैं उनके बारे में ऑलरेडी हम आपको वीडियो दे चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हमने आपको कवर करवाए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश करने की अनुमति दे दी है? तो ये मालदीव ने दी है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन किस शहर में बनाया जाएगा? सूरत में बनाया जाएगा। कोविड-19 DNA है ना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। वन विभाग ने चीन से सटे समदो बॉर्डर पर के लिए किस सड़क का निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है भावा मुद सड़क की मंजूरी।
भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां वनडे मैच किस टीम के विरुद्ध खेला है? तो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध इन्होंने खेला है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो चीन के बीजिंग में शुरू किया गया है। आरबीआई द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र आधारित इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बैंक है ये, और इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारत और किस देश की सीमा पर नई सीमा हाट की आधारशिला रखी गई है? तो ये बांग्लादेश के बीच में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएफ इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में हुए हैं? तो ये हुए हैं जम्मू कश्मीर में, आप याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मेगा प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ रुपए की लागत आई है? तो 1000 करोड़ रुपए की लागत इस पर आई है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ये हाल ही में देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। देश का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय मैच में 250 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बनी है? इनका नाम है झूलन गोस्वामी, याद रखिएगा। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेटर है ये, और एक दिवसीय मैच में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला गेंदबाज बन गई है। किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मंजीत मान को किया गया है। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मानेसर में किया गया है। भारतीय संविधान की पहली बार किस लिपि में अनुवाद किया गया है? तो भारतीय संविधान का पहली बार ओल चीकी लिपि में अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक है ना, एक्वेरियम इसका नाम रखा है इन्होंने, ये लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। किस शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को वैध कर दिया है? तो यूक्रेन ने किया है क्रिप्टो करेंसी को वैध। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में है ना, सबसे कम पारियों में 151 में 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? स्टीव स्मिथ इनका नाम है। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, स्टीव स्मिथ इनका नाम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे 2025 तक। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने किन कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? इन्होंने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों, देखिए रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो कंपनियां हैं, इनके निदेशक पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार कितने अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? तो 400 अरब डॉलर माल निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया है। किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 में ये महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये बनी है बायजूस, आप याद रखिएगा। किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये होता है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ जो संगठन है, इसने सतह से सतह पर मार करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस कोविड वैक्सीनेशन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? तो ये कोवैक्सीन की है। क्लियर है, कोवैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले रैपिड रेल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब रहेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम एनसीआरटीएस के द्वारा किया गया है। भारत किस देश ने हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने श्रीलंका देश के साथ में हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय हाल ही में किस शहर में बनाया गया है? तो ये दिल्ली में बनाया गया है। क्लियर है, किस राज्य ने वर्ष 2024 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रखा है 2023। देखिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 2024 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी राजनीतिक पार्टी 1990 के बाद राज्यसभा में 100 सीटों को पार करने वाली पहली पार्टी बन गई है? सही जवाब रहेगा भाजपा। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? इनका नाम है इलेवन ब्रावो, माफ कीजिएगा ड्वेन ब्रावो, इनका नाम है ड्वेन ब्रावो। ये जो है आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, 71 विकेट इनके नाम है। हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ओपन नियो बैंक ये है, और ये हाल ही में 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। किस राज्य में भारत के पहले ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम ओवेप की शुरुआत की गई है? तो ये ओडिशा में की गई है। किसने भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सुपर कंप्यूटर परम अनंत, देखिए सुपर कंप्यूटर परम अनंत को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? देखिए ये जो आईआईटी है इसका नाम है आईआईटी गांधीनगर। केंद्र सरकार ने प्रति वर्ष कितने लाख टन कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर कर में छूट दी है? तो 20 लाख टन, आप स्पेशली याद रखिएगा। कौन सा मेट्रो शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? तो ये कोलकाता मेट्रो शहर बना है। किस राज्य में विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में किया गया है। किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? रूस के ने ये किया है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो तीसरे स्थान पर ये रही है। कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? इनका नाम है शिखर धवन। याद रखिएगा, शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गए हैं। इसने प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है। तो एक केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। किस बैंक ने विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है? तो ये मफ्क ने दी है, ध्यान रखिएगा, MUFG है ना। और देखिए ये जो बैंक है MUFG बैंक ऑफ जापान में ये है। कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? उत्तराखंड राज्य बना है। किस संस्थान के निदेशक एम गोपाल कृष्णन ने वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है? तो ICAR ये होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान भी आप बोल सकते हैं। किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कोच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? ये पश्चिम बंगाल राज्य ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती कितने साल की, माफ कीजिएगा, INS गोमती कितने साल की सेवा के बाद मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया गया है? तो इसको 34 साल की सेवा के बाद में इनको सेवा मुक्त किया गया है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने हाल ही में जैसलमेर में कितने मेगावाट की भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? 390 मेगावाट का किया है। हाल ही में कौन सी पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? देखिए अब ये हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बराक पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट ही बन गई है। किन्हें 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? तो लाल गुडी वायोलिन डुओ, GJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी, इन सबको 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसने हाल ही में पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी GRATS जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने की है। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो श्रुति शर्मा ने किया है। किस आईपीएल टीम ने IPL 2022 का खिताब जीता है? तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। किस NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए ये जो है NIT तिरुचिरापल्ली है ना, NIT तिरुचिरापल्ली है, और यहाँ पर परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है? देखिए किस राज्य सरकार ने? तो पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य बना है। फॉर्चून के द्वारा जारी सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की टॉप 500 सूची में कौन पहले स्थान पर है? एलन मस्क पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा सम्मान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है?
रंजना प्रकाश देसाई समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तराखंड राज्य सरकार और बीपीसीएल के द्वारा, दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है, तो बिहार राज्य आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म निर्माता और लेखक को हाल ही में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा चेतन भगत को। गाइस यहाँ पर हम टॉप 150 क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं 500 क्वेश्चंस में से, और आपको नेक्स्ट जो पार्ट है इसका जल्द देखने को मिलेगा। आपको लिए प्लेलिस्ट हमने बना दिया, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर यहाँ से ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और डेली ही ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस नहीं गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।